गुड मॉर्निंग 8th क्लास। बेटा आज हम संस्कृत में समय देखना सीखेंगे, यानी कि संस्कृत में टाइम कैसे देखते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले टाइम देखने के लिए जो घड़ी में 1 से 12 तक के जो नंबर होते हैं उन्हें संस्कृत में क्या कहते हैं ये हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि कोई भी टाइम देखेंगे तो उसमें ये नंबर तो होंगे ही, चाहे 3:15 बजे हैं, चाहे 5:30 बजे हो, चाहे 9:45 बजे हो या फिक्स 12 बजे हो, तो उसमें ये नंबर तो आएंगे ही। तो नंबर सीखते हैं। पहले 1 को 1 ही कहेंगे, 2 को द्वि, 3 को त्रि, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षड, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नव, 10 को दश, 11 को एकादश और 12 को द्वादश कहा जाता है। अब उसके बाद में जो टाइम होता है वो होता है सवा। अगर हमारे पास कोई भी टाइम है जिसमें 7:15 बजे हैं या 9:15 बजे या 8:15 बजे हैं, तो हमें सवा को संस्कृत में सपाद कहते हैं। तो कोई भी टाइमिंग होगा जो हमने टाइम पहले लिखा है वो टाइम तो है ही, इसके बाद में हम सबसे पहले आगे सपाद लगा देंगे। अगर 1:30 है तो सार्ध लगेगा और 9:15 है तो पादोन लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे 9:15 बजे हैं तो सवा को सपाद कहा और उसके बाद में 9 को नववादनम कहते हैं, तो ये लग जाएगा। ठीक है, तो फिक्स टाइम वाला कैसे होता है वो हम सबसे पहले देखते हैं। जैसे 1 बजा है तो 1 वादनम, अगर 2 बजे हैं तो द्विवादनम, 3 बजे हैं तो त्रिवादनम, 4 बजे हैं तो चतुर्वादनम, 5 बजे पंचवादनम, 6 बजे षडवादनम, 7 बजे सप्तवादनम, 8 बजे अष्टवादनम, 9 बजे नववादनम, 10 बजे हैं तो दशवादनम, 11 बजे हैं तो एकादश वादनम और 12 बजे हैं तो द्वादश वादनम टाइम होगा। तो ये जो वादनम जो है वो तो हमें पीछे लगाना ही पड़ेगा। फिर आता है जैसे 9:15 वाला टाइम। अभी हमने देखा फिक्स टाइम कैसे होता है। अब किसी के आगे अगर सवा लग रहा है, जैसे 9:15, तो 9:15 के लिए जो टाइमिंग है हमने सपाद लगाया आगे, क्योंकि सवा को सपाद कहते हैं और 9 बजे को नववादनम हो गया। इसी तरीके से जैसे 10 बजे हैं तो सवा को सपाद और फिर दशवादनम हो गया। 11:15 बजे हैं तो सपाद एकादश वादनम, 12:15 बजे हैं तो सपाद द्वादश वादनम। इसी तरीके से बाकी का टाइम भी हो सकता है। 1:15 बजा है तो सपाद 1 वादनम हो जाएगा। फिर आता है सार्ध यानी कि 30 मिनट, है ना। 3:30, 4:30, 5:30, 1:30 जिसको 1:30 कहा जाता है, वो टाइम देखना है तो कैसे होगा। जैसे 1:30, 1:30 बजे तो सार्ध 1 वादनम, 2:30 बजे हैं 2:30 तो सार्ध द्विवादनम हो जाएगा। 3:30 बजे हैं तो साढ़े को सार्ध बोलते हैं तो सार्ध त्रिवादनम, 4:30 बजे हैं तो सार्ध चतुर्वादनम हो जाएगा। इसी तरीके से 5:30 है तो सार्ध पंचवादनम, 7:30 है तो सार्ध सप्तवादनम, इस तरीके से चलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा पादोन, यानी कि 6:45 बजे है, यानी कि 7:45 या 12:45। ये जो टाइमिंग होता है पादोन वाला, इसमें बेटा एक चीज का ध्यान रखना हमें कि हमेशा एक संख्या आगे होती है। जैसे 12:45 लिखा है तो 12:45 को हम अगर बोलेंगे हिंदी में तो उसको कहते हैं 1:15, तो पादोन 1 वादनम। 1:45 को हम कहते हैं पादोन द्विवादनम, क्योंकि 2:15 बजे हैं। 2:45 को हम कहते हैं 2:45 बजे, यानी कि पादोन त्रिवादनम। 3:45 को हम 4:15 बजे बोलते हैं तो पादोन चतुर्वादनम। 4:45 को हम 4:45 कहते हैं तो पादोन पंचवादनम हो जाएगा। कुछ घड़ी से देखते हैं, जैसे 11 बजे हैं तो एकादश वादनम हो गया। इसी तरीके से 4 बजे हैं चतुर्वादनम हो गया। ठीक है, टाइम के हिसाब से ही हमें ये देखना है। फिक्स 3 बजे है तो त्रिवादनम हम कहेंगे इसको। फिक्स 10 बजे है तो दशवादनम हो जाएगा इसमें टाइमिंग। अब इसमें 8:15 बजे हैं तो सपाद अष्टवादनम होगा। इसमें 11:15 बजे हैं सपाद एकादश वादनम।
इसमें 9:30 बजे हैं, 9:30 हो जाएगा। फिर इसमें 11:15 तो पादोन एकादश वादनम। इसमें 5:45 बजे हैं, पादोन षड्वादनम हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा बस यही हमारा समय लेखना में केवल 4 प्रकार का टाइम ही पूछा जाता है। एक फिक्स टाइम, एक 7:15 बजे वाला यानी कि सवा जिसमें आता है, एक 1:30 वाला और एक 1:45 वाला। बस ये 4 प्रकार के टाइम ही हमें सीखने हैं।